बात कर लेते हैं कंगना रनौत की, क्योंकि कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट के मामले में एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। एनसीडब्ल्यू की टीम के द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। कंगना रनौत के ऊपर टिप्पणी की गई, पोस्ट किया गया कांग्रेस की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट के द्वारा, और वो पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है। और इस पोस्ट के बाद में लगातार विवाद बढ़ते हुए नजर आए। बीजेपी पूरी तरीके से इस समय हमलावर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, सुप्रिया श्रीनेट के ऊपर। हालांकि जैसे ही ये मामला गरमाता हुआ नजर आता है, सुप्रिया श्रीनेट अपनी सफाई के साथ में सामने आती है और कहती है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। उनके मेटा अकाउंट यानी कि फेसबुक और इंस्टा अकाउंट को हैक किया गया और किसी और ने यह पोस्ट किया। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ में केशव और अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं केशव को रुख सबसे पहले करूंगी। केशव, फिलहाल मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो तमाम बीजेपी के नेता, वो भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में कितनी मुश्किलें कांग्रेस के लिए और सुप्रिया श्रीनेट के लिए आने वाले दिनों में खड़ी होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल साक्षी, आपने सही कहा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब जिस तरह से उनका विवादित ट्वीट था कंगना रनौत के ऊपर, उस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखा है, जिसमें साफ तौर से चुनाव आयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांग की है कि सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर कार्रवाई हो। और साथ ही साथ रेखा शर्मा ने सोनिया गांधी को भी एक चिट्ठी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अपने कांग्रेस नेता के ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के अलावा गुजरात कांग्रेस के भी एक नेता ने कंगना रनौत के ऊपर विवादित टिप्पणी किया है। क्योंकि कंगना रनौत को जब से बीजेपी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया, तभी उस बाद कल एक विवादित ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा किया गया था उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके हालांकि बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन जो मामला है वो तूल पकड़ चुका है और बीजेपी लगातार इस पर कांग्रेस पर हमलावर है। और आज सुबह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। ठीक है केशव, इस बीच अभिषेक भी मुंबई से हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक, क्या कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? क्योंकि इससे पहले अगर हम दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें या कांग्रेस की क्यों ना बात करें, चौकीदार वाला बयान हो या फिर वो लालू प्रसाद के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री के ऊपर बयान हो परिवार को लेकर, बीजेपी ने दोनों ही मुद्दों को अपने फेवर में लिया। क्या ये मुद्दा भी बीजेपी अपने फेवर में लेती हुई नजर आ रही है और इसका बेनिफिट चुनावों में नजर आने वाला है होता हुआ बीजेपी को? बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये तो साफ है कि जिस तरीके से लगातार चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में इन्हें याद होना चाहिए कि वह बीजेपी है, वह नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वह अमित शाह है, या तमाम बीजेपी के नेता है कि जो अगर विरोधी पार्टी द्वारा कोई भी अगर मुद्दा उठाया जाता है, बल्कि उस मुद्दे का विरोध नहीं करते, बल्कि उनके लिए वह वरदान साबित होता है। आप देखिए ना, यही कारण है कई बार अमित शाह से लेकर तमाम नरेंद्र मोदी तक लगातार कहते चले आए हैं कि वह कुछ भी कहते हैं उनके लिए वरदान साबित होता है। तो कहीं न कहीं देखिए, बात तो सही कहा आपने। लालू यादव की बात करें, उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद कैसे मुहिम चली कि मोदी का परिवार हो गया। मोदी का परिवार देश में ऐसे मुहिम चली कि हर कोई मोदी से जुड़ना चाह रहा है। और वही कारण है कि अब जैसे लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात कर लें, आपने देखा होगा कि संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे औरंगजेब में तुलना कर दी, उसके बाद भी उनकी भद्द पिटी थी। अब जाहिर सी बात है कि कंगना रनौत एक बड़ी अभिनेत्री है और अदाकारा है, और जाहिर सी बात है कुछ अदाकारा अभिनेत्री के तौर पर कई सारे ऐसे पोस्ट देने होते हैं जो पोस्ट फिल्मों के जरूरी होते हैं। वह एक बिजनेस की बात होती है। अभिषेक, लगातार इस मामले के ऊपर हमारी नजरें बनी हुई है। ये मामला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, गरमाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में शशिकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशिकांत, फिलहाल एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में बीजेपी के द्वारा अगला स्टेप इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ लिया जा सकता है अपने फेवर में? शशिकांत जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी तो विन विन वाली सिचुएशन में है कंगना रनौत वाले मामले में। उनके सामने अब कोई मुद्दा ही नहीं है। खुद कांग्रेस ने उनके हाथ में एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसका उन्हें चुनाव में तो फायदा है ही, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। और कांग्रेस जो फजीयत हो रही है, कांग्रेस उससे समझ नहीं पा रही है कि कैसे उससे निकले। अब हालांकि ये कहा गया है कि वो जो ट्विटर अकाउंट है वो असली नहीं है, या किसी ने गलती से उसने कर दिया और इसमें उनकी सहमति नहीं है सुप्रिया की। लेकिन इसके बावजूद और अगर आप देखें तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो बनती है वो कांग्रेस की ही बनती है, जब तक वो ये साबित न कर दे कि वो ट्विटर अकाउंट जो है वो फेक था। और कंगना रनौत के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है एक तरह से, कि वो सिर्फ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, लेकिन पूरे देश में एक सेलिब्रिटी की हैसियत से वो एक चर्चा का विषय बन गई है। और भाजपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया है। भाजपा को इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो करना है वो कांग्रेस को करना।
और कांग्रेस अभी तक पूरी तरह से विफल साबित होती दिखाई दे रही है इस सारे मामले में। कांग्रेस ने जितनी सफाई अभी तक की है वो लोगों के गले में नहीं उतर रही है, और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी भी बात की गई कि पिछली बार चाय वाला कह दिया गया था, अपने परिवार वाला, मोदी जी के परिवार पे टिप्पणी कर, उसके बाद एक नया मुद्दा जो नारी के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे इसी तरह से भाजपा हाथों हाथ ले रही है और वो उठा रही है और जनता के बीच जा रही है कि कांग्रेस की एक उपजीयत और भद पिट रही है। और कांग्रेस के बारे में जो लोगों का रवैया है, लोग जो मान रहे हैं कि कांग्रेस इस समय ऐसी स्थिति में है कि वो चुनाव भी ढंग से नहीं लड़ पा रही है, उसका एक ये उदाहरण जो है कांग्रेस ने शुरुआत में ही दे दिया है। तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, भाजपा के लिए तो मुझे लगता है इसमें ये बहुत ही आसान रहा है, और वो इस मुद्दे को मुझे लगता है पूरी तरह से बुनाएगी जब तक कि कांग्रेस बैकफुट पे तभी आ गई जब उन्होंने माफी भी मांग ली और कहा कि मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन अभी तक वो उसे साबित नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस जब तक ये साबित नहीं कर पाए, अब वुमेन कमीशन अगर इस मुद्दे को उठाएगा तो निश्चित तौर पर वुमेन कमीशन का फैसला जो है वो कांग्रेस के खिलाफ ही आएगा, क्योंकि ये अगर मेरिट पर भी देखा जाए तो कांग्रेस भी ये मान रही है कि ये मुद्दा किसी भी तरह से नारी के, अगर आप कहें कि नारी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अपमानजनक टिप्पणी है। ठीक है शशिकांत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच रेखा शर्मा जो कि एनसीडब्ल्यू की चीफ हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई है चुनाव आयोग को, और क्या कुछ कहा गया है वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं, और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है, और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है। आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज़ कर सकती है। जैसे ही मैंने ट्विटर तो देखिए एनसीडब्ल्यू चीफ की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन से जाकर इस पूरे मामले के ऊपर एक्शन लेने के लिए शिकायत की है। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, इस पूरे मामले को आगे बढ़ता हुआ हम देख पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस वो पार्टी जिसके द्वारा अभी न्याय यात्रा निकाली जा रही थी और महिलाओं से लगातार वो कह रहे थे कि हम आपके न्याय के लिए सामने आ रहे हैं, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरीके के बयान देती है। आगे मुश्किलें काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर एक्शन चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है तो वो क्या कुछ संभावित एक्शन लिए जाएंगे? मुझे लगता है कांग्रेस इसमें जिस तरह की स्थिति में आ गई है उसके लिए सारी स्थितियों में ही नुकसानदायक स्थिति हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि जो सम्मान का मुद्दा है, जैसे आपने भी कहा कि नारी सम्मान की बात कांग्रेस ने करने की शुरुआत की थी, लेकिन एक बयान ने ही सब कुछ पानी में मिला दिया, और सिर्फ इसका असर कोई मंडी की सीट पे या कंगना रनौत की सीट पे ही नहीं पड़ रहा है, इसका सारे देश में इसका एक चर्चा फैल रही है और लोग इस पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। और एनसीडब्ल्यू के साथ साथ अगर मान लो चुनाव आयोग भी इसका नोटिस ले लेता है तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा मतदाताओं के सामने कि इस तरह के ट्विटर उनके यहाँ लोग कर रहे हैं। और अगर वो ट्वीट मान लो कांग्रेस ने नहीं भी किया, उनकी टीम के किसी सदस्य ने किया है, तब भी कांग्रेस के लिए फजीयत की बात है कि वो इतना नॉन सीरियसली इस तरह की इश्यूज को टैकल कर रही है कि वो उसको अब भाजपा का मुकाबला करने की स्थिति में तो वो कई मुद्दों के मामले में दिखाई नहीं दे रही है। उल्टे वो नए मुद्दे ऐसे खड़े हो रहे हैं जिससे सफाई देते देते ही कांग्रेस की हालत पतली हो रही है। तो कांग्रेस निश्चित तौर पर बड़ी अजीब सी स्थिति में फंसी हुई है। जहां तक मंडी लोकसभा सीट का चुनाव है उसमें तो मैं कहूंगा कि इन्होंने, क्योंकि ये टिप्पणी ऐसी थी कि मंडी में क्या भाव है, तो मंडी के लोगों ने भी इसे किसी पॉजिटिव तरह से नहीं लिया। मंडी के लोगों ने भी इसे अपमानजनक रूप से लिया है और मंडी के लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। शशिकांत जी, वो भी तब जब कंगना रनौत मंडी खुद की, वहां की मंडी की खुद की बेटी अपने आप को कहती है, उस बेटी के लिए इस तरीके के बयान का उपयोग किया गया। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मंडी को जिस तरह से दो तरफा और दो तरह से एक द्विभाषी तरह से उसका इस्तेमाल किया गया,
तो उसे मंडी के जनता और मंडी के मतदाता पर भी इसका असर पड़ रहा है। और यही वजह है कि प्रतिभा सिंह वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के लिए ये एक बिल्कुल फजीयत वाली स्थिति है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि रोज नई परेशानी, नई मुसीबत उसके सामने खड़ी हो रही है। उसके नेता कोई ना कोई आए दिन ऐसा बयान दे देते हैं, या उसके जो सहयोगी दल है, जैसे लालू ने परिवारवाद की बात छेड़ दी और मणिशंकर अय्यर ने पिछली बार चाय वाला कह दिया था। तो कोई ना कोई, मुझे लगता है कि ऐसी मजबूरी कांग्रेस के सामने पैदा हो जाती है जिससे निकलने में ही उसका पूरा दम लग जाता है। और इस बार शुरुआत में ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है कि भाजपा के लिए ये एक अच्छी स्थिति है। भाजपा चाहती है कि कांग्रेस को वो इस पे एक्सपोज करे कि नारी शक्ति की बात तो करती है, न्याय यात्रा की बात तो करते हैं, लेकिन नारी के साथ असलियत में इनका कोई सम्मानजनक स्थिति कांग्रेस नहीं देखना चाहती। और अपना रुख कांग्रेस को स्पष्ट करना आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच लगातार अभिषेक मुंबई से हमारे साथ में बने हुए, हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ दिल्ली से बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार प्रतिक्रिया सुना देते हैं। संजय राउत का इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ कहना है, वो जरा आप सुनिए। देखिए, कंगना जी का ऑफिस हमने नहीं तोड़ा था। कंगना जी का ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा था। कुछ इलीगल गैर कानूनी काम वहाँ हो गया था, इसलिए तोड़ा था। उखाड़ फेंक देंगे ऐसे शब्द? कौन से भी गैर कानूनी चीज इस देश में उखाड़ कर फेंकनी चाहिए, ये मोदी जी ने कहा है। ये मोदी जी का संदेश है। इस देश में कौन से भी गैर कानूनी चीज नहीं चलेगी। ये नरेंद्र मोदी, ये गृह मंत्री अमित शाह जी का इस देश का संदेश है। इसलिए हमने मोदी जी के आदेश का पालन किया और गैर कानूनी चीज को उखाड़ दिया। संजय राउत का बयान आप सुन रहे थे। इस बीच केशव का मैं रुख करूंगी। केशव, फिलहाल जितने भी बयान कंगना रनौत के खिलाफ में दिए गए हैं, अब फिलहाल पूरी सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले समय में क्या कांग्रेस को ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आखिरकार असलियत में क्या हुआ, कैसे ये पोस्ट हुआ? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता आने वाले समय में इस मामले के गरमाने के बाद में माफी मांगते हुए भी नजर आ सकते हैं? बिल्कुल साक्षी, देखिए कल से ही जब से ये ट्वीट उनका पोस्ट वायरल हुआ सुप्रिया श्रीनेत का, उसके बाद से ही कांग्रेस इस डैमेज का कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है। खुद सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा है कि उन्होंने ये पोस्ट नहीं किया था, उनके एक अकाउंट का एक्सेस हो गया था, कई लोगों के पास था, उसमें से किसी ने किया था। लेकिन अब बीजेपी इस मुद्दे को पूरे तरह से राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कर रही है। आज देर शाम खुद कंगना रनौत दिल्ली पहुंच रही है और दिल्ली में भाजपा आलाकमान से मुलाकात भी करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि मंडी से लोकसभा टिकट मिलने के बाद वो आज पहली बार दिल्ली पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि अब खुद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग में शिकायत कर दिया और बीजेपी ने भी इसका शिकायत किया है, तो इसके पूरी तरह से राजनीति रूप से भुनाने की भी कोशिश की जा रही है। सेंटिमेंट की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में माहौल यहाँ पे दिख रहा है और खासतौर से जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के अलग अलग नेताओं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी ट्वीट करके किया गया है, वो शब्द वाकई किसी महिला के लिए उपयोग करने लायक नहीं है। इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर की भी जो महिला नेत्री है वो भी कह रहे हैं कि इस तरह के पोस्ट जायज नहीं है, इस तरह के पोस्ट राजनीति में नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इस पोस्ट के बाद पूरे देश में लोकसभा चुनाव के दहलीज पर जो माहौल है वो कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है केशव, इस बीच अभिषेक मुंबई से क्योंकि हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक, फिलहाल बीजेपी को लगातार हमने देखा है जब भी इस तरीके की बयानबाजी होती है एक मुहिम चलाई जाती है और अपने फेवर में सारा एनवायरमेंट किया जाता है। हालांकि कमेंट बिल्कुल गलत है और हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते जो भी कुछ सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा कहा गया है एक महिला के लिए। इस बीच क्या, क्योंकि कंगना रनौत जैसा कि अभी केशव बता रहे थे आज दिल्ली आने वाली है, ऐसे में क्या बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अहम बातें सामने रख सकती है? और रणनीति अगर कहें तो बीजेपी की क्या कुछ होगी इस पूरे मामले के गरमाने के बाद में? बिल्कुल, देखिए बीजेपी को तो सही बात है, अच्छा बैठे बैठाए मौका दे दिया है कांग्रेस ने। देखिए जांच का विषय क्या सुप्रिया श्रीनेत का यह ट्वीट है या नहीं है, यह तो आगे जांच का विषय होगा। लेकिन अगर है तो जाहिर सी बात है सुप्रिया श्रीनेत बड़ी कार्रवाई भी हो जाएगी, पुलिस से कार्रवाई होगी, अनेक कानूनी कार्रवाई होगी कि किस तरीके से उन्होंने किया। लेकिन हाँ, बीजेपी को जैसे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की साथ आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा दे दिया है कांग्रेस ने कंगना रनौत के मामले को लेकर। क्योंकि देखिए अगर शायद वह एक ट्वीट के जरिए एक संदेश दिखा जाता समझ में आता, लेकिन उसमें बकायदा कंगना रनौत का फोटो डाला गया है और फोटो डालने के बाद भाव पूछा गया है, तो किसी महिला का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है?
है। इस देश में जहां पे हम महिलाओं को आधे आबादी की बात करते हैं, आधे हम सब कुछ वहां पे देने की बात करते हैं और कच्चे पूजने की बात करते हैं, और उस जगह पर इस महिला के साथ अगर किसी कंगना रनौत भले वो अभिनेत्री क्यों ना हो या कोई भी हो, इस तरीके से अगर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो मतलब ठीक है जाहिर सी बात अभिषेक, है इस कि बीच देश आपको की ऐसे में उनकी सीधी तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। इस सभी मामले के गरमाने के बाद में कंगना रनौत यहाँ पर देखिए मैंने उस पे रिएक्शन दिया है। बाइट कर ले, हम आगे नहीं आ रहे, बाइट कर ले प्लीज, इनको कहिए पीछे। हमने जो है उस पे रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ने हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। कांग्रेस का माइंड सवाल है। प्रतिभा जी ने पहले मना कर दिया, दोबारा तैयार शोर दिखा यार। ये तस्वीरें फिलहाल सीधी आप देख रहे थे। कंगना रनौत ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात करने के लिए वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। जो भी कुछ हुआ है उसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मंडी से मुझे टिकट दिया गया है और बेहद निंदनीय है जो भी कुछ उनके साथ में हुआ। सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा जो कमेंट्स किए गए उसके ऊपर कंगना रनौत बोलती हुई नजर आई। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा ये पार्टी डिसाइड करेगी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात करने के लिए वो जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है, किसी भी तरीके की महिला हो, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो या कुछ भी काम करती हो, इस तरीके की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आपको यह भी बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के ऊपर टिप्पणी की, आपत्तिजनक ये टिप्पणी रही। हालांकि स्पष्टीकरण उसके बाद वो देती हुई नजर आई कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। बहरहाल उसके ऊपर पूरी राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और इसके ऊपर ट्वीट्स भी तमाम नेताओं के और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, उनके द्वारा इसकी आलोचना की गई। एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की चीफ के द्वारा भी अभी हम आपको सुनवा रहे थे कि उनके द्वारा निंदा की जा रही थी पूरे मामले के ऊपर। और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत फिलहाल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात करने के लिए पहुंच रही है। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना कंगना रनौत हो गई है और कुछ देर के बाद में दिल्ली में पहुंचकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात होगी। अब ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है क्योंकि कंगना रनौत को टिकट मिला है मंडी से और उस टिकट मिलने के बाद में ये पहली मुलाकात होने जा रही है और इस मामले के गरमाने के बाद में भी ये मुलाकात पहली होने जा रही है। ऐसे में पार्टी अपना क्या कुछ रुख सामने रखती है, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, किस तरीके से ये मामला आगे लेकर जाया जाता है पार्टी के द्वारा, ये देखना बेहद अहम होगा। केशव हमारे साथ में जुड़ गए। केशव, क्या कुछ आगे होता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है कंगना।
बिल्कुल साक्षी, मैंने पहले ही कहा था कि आज देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे कंगना रनौत, और चंडीगढ़ से वो रवाना हो चुकी है दिल्ली के लिए। और दिल्ली पहुंचने के बाद सीधा वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे, जहां पर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि मंडी लोकसभा सीट से उनको भाजपा ने टिकट दिया है और टिकट मिलने के बाद वो पहली मुलाकात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहुंच रहे हैं। इस बीच कल जिस तरह से विवादित ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत का आया है, उसके बाद वो मामला तुल पकड़ चुका है और खुद कंगना रनौत ने अभी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी क्या इस पर एक्शन लेगी वो मुझे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए मैं मुलाकात करने जा रही हूं, मुलाकात के बाद ही मैं इस पर कुछ कहूंगी कि क्या पार्टी इस पर एक्शन लेगी। तो बिल्कुल केशव, इस बीच क्योंकि अभिषेक भी हमारे साथ में जुड़े। अभिषेक, समय कम है, मैं आपसे चाहूंगी कि जल्दी से आप एक प्रतिक्रिया दें कि फिलहाल ये मामला गरमाए जा रहा है, ऐसे में कंगना रनौत के जो शब्द, जो प्रतिक्रिया दी गई है अभी, उससे स्पष्ट होता है कि फिलहाल ये मामला यहां पर रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, अगर एक लाइन में कहूं आपको तो देखिए यह साफ है कि कंगना रनौत देश की स्टार प्रचारक बीजेपी की बन चुकी है। अब इसके बाद से जो मंडी का जो घटना हुई है, इसके बाद से पूरी तरह साफ होता जा रहा है कि कंगना रनौत को बीजेपी स्टार प्रचारक बना देगी, फिर देश भर में उतारेगी, महिलाओं के सम्मान में जाहिर सी बात है वो उतरेगी। और आपको पता है किस तरीके से कंगना रनौत हर तरह से मुखर रहती है बात करने के लिए। महाराष्ट्र में, मुंबई में जो घटना हुई थी उसके बाद किस तरीके से सुर्खियों में कंगना रनौत आई थी, इससे साफ होता जा रहा है कि आज जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद कंगना रनौत की कहीं हो सकता है कि जो मैं देख पा रहा हूं, जो जिस तरीके से जो बात हो रही है, ठीक है अभिषेक, महिलाओं का सम्मान जरूर है। कंगना रनौत ने कहा, काशी के लिए वो कहती हुई नजर आई कि काशी कहा जाता है मंडी को छोटा। ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और उनके फेवर में पूरा माहौल होता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।